कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है स्क्रैप को। देखिए इंपोर्ट करती है इतनी सारी कंट्री, बट एक्चुअल में एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, कहाँ से एक्सपोर्ट होता है। किस कंट्री से ज़्यादा स्क्रैप आता है? हाँ जी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। जी। तो सर सबसे मोस्ट टॉप में कौन सी एक्सपोर्टिंग कंट्री है? टॉप में तो है यूनाइटेड स्टेट। तो वहाँ से माल आने में 35 से 45 दिन लग जाते हैं। ये जो कॉपर पकड़े हुए सर की फोटो है, सर ने खुद का कंटेनर इंपोर्ट करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉपर की। आपने फेरस और नॉन फेरस लिया था? फेरस नॉन फेरस में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो लोहा नहीं है बाकी सब कुछ नॉन फेरस। जर्मनी का एक स्कोप बताओ, कहाँ पे स्क्रैप मार्केट है? सी के पास हैं। अच्छा। तो वहाँ उनका स्टोरेज ज़्यादा होता है। ओके। निकलता सब जगह है। स्क्रैप तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आदमी बैठेगा वहाँ स्क्रैप प्रोड्यूस हो। पर हमारी जो ऑडियंस है ना वो सबसे ज़्यादा जानना चाहती है कि सस्ती कौन सी आइटम आती है। फिर उसके सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम है। ये बार बार ये कहते हैं कि पहले नज़दीक के कंट्री से 25 दिन में हो तो काम ही नहीं करेंगे लोग, क्यों नहीं, करेंगे नहीं काम? करते, हाँ। अगर मेरा बजट 10 लाख रुपए का है, मैं क्यों अमेरिका जाऊंगा? नेट बजट वालों को नज़दीक से मंगाना चाहिए। बट कम है, जैसे ओके। थाईलैंड है, ठीक है, मलेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, यहाँ से कम आता है। कि समुंदर से दोस्ती कर ली हमने, अब तूफानों से डरना क्या। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जुनून है दिल में, अब लहरों से डरना क्या। अब सर ये तो मैंने आपसे पूछा, और अब मेरा अगला सवाल आता है, कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है स्क्रैप को? देखिए इंपोर्ट करती है इतनी सारी कंट्री, बट एक्चुअल में एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? और देखिए मेरी एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा डीप में समझाएगा। हाँ बिल्कुल। डीप में कैसे, कौन सा स्क्रैप आता है, उसके बाद कौन सी कंट्री इंपोर्ट, एक एक करके। हाँ प्लीज। देखिए अभी आप पूछ रहे हैं किस कंट्री से ज़्यादा स्क्रैप आता है। हाँ जी। तो इसमें मेजर दो तरह के कंट्रीज हैं। जैसे कि एक तो ओवर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जी। काफ़ी डेवलप हैं। जी। और दूसरे हैं जो थोड़ा अभी डेवलपिंग है। मैं Okay. अंडर डेवलप नहीं कहूँगा, वो Developing. गलत हो जाएगा। कहने का फ़र्क है, बिल्कुल जैसे दलाल और कमीशन एजेंट। सही बात है, सही बात है। तो मैं कहूँगा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ अभी वहाँ स्क्रैप तो हर जगह निकलता है। तो सर सबसे मोस्ट टॉप में कौन सी एक्सपोर्टिंग कंट्री है? देखिए सबसे टॉप में तो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, पर वहाँ से माल आने में 35 से 45 दिन लग जाते हैं। ओके। क्या क्या आइटम आ सकती है वहाँ से आता है फेरस, एल्युमिनियम, कॉपर, यानी करीब करीब हर स्क्रैप आता है। लेड भी, वहाँ बैटरीज बहुत इस्तेमाल होती हैं, तो लेड भी वहीं से बहुत ज़्यादा आता है। एक बड़ा कंट्री है तो वहाँ से ज़्यादा आना स्वाभाविक है। सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। अच्छा, आप शायद इंग्लैंड गए हुए भी हैं। ये इंग्लैंड फोटो तो ओम देखिए से मैं- रिक्वेस्ट है, ये हाँ। फोटो डाल दीजिएगा। ये जो कॉपर पकड़े हुए सर की फोटो है, सर ने खुद का कंटेनर इंपोर्ट करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉपर के। जी जी। और वहाँ से 25 से 30 दिन लगते हैं आने में, और वहाँ से भी करीब करीब सारा ही स्क्रैप आता है, क्योंकि Total? डेवलप कंट्रीज हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने फेरस और नॉन फेरस लिया था, तो ये इसका क्या डिफरेंस हाँ, होता है, ये हाँ, बताएं। ये फेरस नॉन फेरस में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए ये है, मैंने साइंस स्टूडेंट रहा हूँ PhD तक। जी। तो ये फेरस टर्म है, लैटिन टर्म है, लैटिन भाषा की। अच्छा, तो हर चीज़ जो लोहा होती है उसे फेरस बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे वेज और नॉन वेज, तो ऐसे फेरस और नॉन फेरस। जो लोहा नहीं है बाकी सब कुछ नॉन फेरस है। ओके, लोहा और स्टील फेरस है, ठीक है। बाकी हर वो नॉन फेरस कहलाएगा। कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, एवरीथिंग इज नॉन फेरस। ओके, तो वो भी सब आता है। और जर्मनी, वो भी यूरोप का ही पार्ट है, वहाँ से भी ये सब चीज़ें। जर्मनी और में कितना टाइम रहता है? जर्मनी कितना से लगता भी है? अंदाजन 30 दिन के आसपास लग जाता है। आप जर्मनी में भी रहे हो? जर्मनी में 5 साल रहा हूँ मैं। कुछ जर्मनी का एक स्कोप बताओ, कहाँ पे स्क्रैप मार्केट है? देखिए ये कहना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर सिटी में स्क्रैप निकलता है, सर जैसे हर मैं टाउन में स्क्रैप निकलता है। तो लेकिन जो सी के पास हैं, अच्छा। तो वहाँ उनका स्टोरेज ज़्यादा होता है। ओके। निकलता सब जगह है, ठीक है। निकल के वहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे हैम्बर्ग सबसे बड़ा वहाँ का सी पोर्ट है। जी, हैम्बर्ग। हैम्बर्ग, ओके, तो वहाँ नेचुरली आसपास गोदाम ज़्यादा होंगे। ज़्यादा हो गया। तो लेकिन निकलता हर टाउन में, हर विलेज में।
हर सिटी में स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आदमी बैठेगा वहाँ स्क्रैप प्रोड्यूस हो। अगर हम 2 घंटे के लिए किसी नदी के किनारे बैठ जाएं प्रकृति में, बिल्कुल अगर हम उठेंगे तो कुछ ना कुछ कूड़ा छोड़ देंगे, कूड़ा छोड़ देंगे, जो नहीं छोड़ना चाहिए, सही बात, पर रह जाएगा या बनेगा। तो जहाँ व्यक्ति बैठता है वहाँ स्क्रैप प्रोड्यूस होता है। अब सर आपने 2-3 सिटीज़ तो बताई, ऐसे अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप, आप वो बता सकते हैं पहली सिटी में पहली कंट्री है, हाँ ठीक है, उसमें ये कंट्री है और ये आइटम आती है और उसके बाद ये आइटम इतना टाइम लगता है। देखिए थोड़ा आइटम का फटाफट, मेरे ख्याल से बाइफर्केशन करना यूजलेस है, ओके, क्योंकि हर जगह हर चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो इस लिस्ट की कोई वैलिडिटी कि समुंदर से दोस्ती कर ली हमने, अब तूफानों से डरना क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जुनून है दिल में, अब लहरों से डरना क्या बात है। नहीं। पर हमारी जो ऑडियंस है ना वो सबसे हाँ जी। ज़्यादा जानना चाहती है कि सस्ती कौन सी आइटम आती है। देखिए सस्ती तो नेचुरली आयरन सस्ता पड़ेगा, जिसको फेरस बोलते हैं, सबसे सस्ता वही है। बिल्कुल। फिर उसके सेकंड नंबर पे एल्युमिनियम है, बिल्कुल। उसके थर्ड नंबर पे कॉपर है, बिल्कुल। ब्रास है, बिल्कुल। जिंक और महंगा है, बिल्कुल। लेड बहुत महंगा है, बिल्कुल। कॉपर से कम है, बिल्कुल। तो इसी तरह से वैल्यू सबको मालूम है और हर जगह हर चीज़ निकलती है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा निकल गया ये कम निकल गया, मुझे मालूम नहीं लोग क्यों लिस्टिंग करते हैं। तो सर अगर बात करें जी सबसे ज़्यादा या कम टाइम, मतलब पूरा प्रोसेस में किसका कितना टाइम लगता है? सबसे कम टाइम लगेगा जो नज़दीक है हमारी जगह। ओके, जैसे गल्फ कंट्रीज़ हैं तो वो वहाँ से सब 3 से 4 दिन में माल आ जाता है। ओके, और नेक्स्ट नंबर है यूरोप का, ठीक है, तो वहाँ से 25, 30, 35 दिन लगते हैं। ठीक है, और दूरी में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका ये दूर है, ओके, तो यहाँ कम से कम 60 दिन मान के चले। ओके, अगर पहले आ जाए 5-10 दिन तो बात अलग है। तो हम ये बार बार ये कहते हैं कि पहले नज़दीक के कंट्री से काम करें, और फिर जब आपको विश्वास हो जाए, तरीका आ जाए, फिर आप दूर के कंट्री से भी कर सकते हैं। तो सर कौन सी कंट्री से इस टाइम बात करें तो कितना कितना टाइम लग रहा है, एक बार बता सकते हैं आप? मैं बताऊं, अमेरिका से 60 दिन, ऑस्ट्रेलिया से भी 60 दिन, और कनाडा से भी उसका पार्टी है वहाँ से भी 60 दिन मान के चलिए। मैं कह दूं 55 दिन, 60 दिन, उसका कोई अगर 10-15 दिन की बात करें तो कौन सी 5-10 दिन का तो फर्क हो ही जाता है। सर 10-15 दिन की बात करें तो कौन सी कंट्री से आता है 10-15 दिन में? 10-15 दिन में तो कहीं से नहीं आता, क्योंकि क्यों सर? या मलेशिया तो से आता बिल्कुल है, नज़दीक है, मलेशिया से आता है, दुबई से आता है, दुबई से 5 दिन में आ जाता है। और मलेशिया जो छोटे से कंट्रीज़ हैं इधर 2-4, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। क्योंकि सर अगर 20-25 दिन में होते तो काम ही नहीं करेंगे लोग, क्यों नहीं, करेंगे काम? करते हैं लोग, अमेरिका से मैक्सिमम आ रहा है। बट सर वो पैसे वाले मेंबर्स हाँ, करते हैं ना, अगर तो जिसका divide बजट हो कम जाता है, है। मैं पर्सनली ये कह रहा हूँ, हाँ। अगर मेरा बजट 10 लाख रुपए का है, मैं क्यों अमेरिका जाऊंगा? नेचुरली कम बजट वालों को नज़दीक से मंगाना चाहिए। बट सर अभी आपने ये बात करी कि 20 से 25 दिन लगते हैं, तो कोई ऐसी कंट्री आप बताओ ना जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। वो गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो गल्फ कंट्री के अलावा कोई और कंट्री? वहाँ से आता बहुत कम है, जैसे Okay. थाईलैंड है, ठीक है, मलेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, यहाँ से कम आता है। ओके, माना कि दिन कम लगते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम निकलता है। Okay. फिर वो खुद भी रिसाइकिल कर लेते हैं। ठीक है, तो माना कि नक्शे में दूरी का जी, जी, वो जी। बीच में लगते हैं, जी। तो या तो नज़दीक वाले हैं गल्फ कंट्री, ठीक है, या मीडियम दूरी वाले हैं साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री, या फिर बहुत दूर वाले हैं अमेरिका, कनाडा वगैरह। तो ये पूरा जी। ब्यौरा था कहाँ आने का, आने का पूरा। जी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो तो भैया सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, एक सर का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओ आप, स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालोगे, उसमें एप्लीकेशन आ जाएगा और ये पूरा नीचे जो ब्यौरा आ रहा है पूरा एप्लीकेशन का है हमारा। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, मतलब आपको जो प्रोडक्ट है आप जाओ डॉक्यूमेंट्स लगते क्या हैं, उसमें पूरा ब्यौरा आएगा। दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट क्या होती है। तीसरी चीज़ अगर आप कुछ भी आइटम इंपोर्ट करते हो उसका एक HSN कोड आता है। अब आपको पता ही नहीं, सपोज मेरे को ये एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, अब इसका HSN कोड क्या है, हमने फोटो खींची, उस एप्लीकेशन डाला, उसने HSN कोड बता दिया, मतलब इतना एडवांस है, तो जाके वो डाउनलोड कर लेना। और सीरियस में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत काम का एप्लीकेशन है, और सर का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो सारा हमने उसमें डाला है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो। दूसरी चीज़, हमारा जो एक मीटिंग होती है, जैसे आपको याद हो कोविड में लोग पढ़े करते थे, कैसे? ऑनलाइन जूम पर। तो पर्सनली सर के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं 1 to 1। चाहे आप स्क्रैप का काम करना चाहते हो,
या इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो पूरा प्रोसीजर के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कॉल करें हमारी टीम को और उस मीटिंग में ज्वाइन होएं। और अगर आप आ रहे हैं ट्यूसडे को, ये मीटिंग है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कॉल करके ट्यूसडे की मीटिंग लेना। वहाँ पे बहुत मेंबर्स आएंगे जो कि फॉरेन से हैं, जिन्होंने सर से काम सीखा है और वहाँ पे उन्होंने बहुत स्टेबल हो गए हैं और वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, कई आइटम वहाँ से भेजना चाहते हैं, तो इससे आपका कोलैबोरेशन भी बनता है। तो मंगलवार को आना मत भूलना, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप बात करना चाहते हो सर से तो मीटिंग में आना मत भूलना, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक्स अ Thank you, लॉट, राहुल जी। थैंक यू।